गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको कई तरह के इंटीग्रल्स बताए थे उसमें जिसमें tan की sec की डिफरेंट इवन और ऑड पावर में थी, इसी प्रकार से cot का और कोसेक की इवन ऑड पावर में थे और दोनों ऑड पावर थे, तब भी हम लोग ऐसे इंटीग्रल किए थे। इसे हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम tan और cot के इवन और ऑड पावर के टर्म में जो भी फंक्शंस गिवन होंगे उनको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में जो आपका इंटीग्रल होगा वो इस फॉर्म में होगा, tan n x dx, इस तरह का इंटीग्रल मिलेगा। n यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। इसी प्रकार से दूसरा इंटीग्रल आपको मिल सकता है cot स्मॉल nx dx। इस प्रकार के इंटीग्रल्स होंगे आपके सामने, तो आप कैसे करेंगे। पहले देखिए, हम लोग इस पर इसी चर्चा करते हैं। इस प्रकार के इंटीग्रल्स को मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए tan क्यूब x है आपका dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम इसमें आप करेंगे इंटीग्रल्स tan स्क्वायर x इंटू tan x dx, इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद इसको लिख सकते हैं आप sec स्क्वायर x माइनस 1 और tan x dx। इसके बाद यहाँ पे अगर आप tan x को t लेते हो तो ये हो जाएगी आपकी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ तक आपका इंटीग्रल रिड्यूस हुआ था, यहाँ तक इंटीग्रल आपका रिड्यूस हुआ था sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx, यहाँ तक रिड्यूस किया था आपने। इसको थोड़ा सा चेंज डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, tan x को sec स्क्वायर x में और माइनस 1 में, इंटीग्रल हो जाएगी sec स्क्वायर x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रल tan x dx। इस तरह से इसको दो पार्ट में आपने लिख लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो आपका sec स्क्वायर x tan x इंटू dx है, इसमें से sec स्क्वायर x dx को आप dt लिख लोगे और tan x को आपने t लिया हुआ है, तो ये पहली वाली इंटीग्रल आपकी चेंज हो जाएगी t इंटू dt में। दूसरा इंटीग्रल आपका है इंटीग्रल tan x dx। इसके बाद यहाँ पे आपका t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस tan x का आपने इंटीग्रल पढ़ा हुआ है कि log cos x log sec x पढ़ा हुआ है प्लस c, या ऐसे लिख लेंगे। log sec x को आपने माइनस log cos x भी पढ़ा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस 1/2 t स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर x माइनस log sec x लिखा आपने प्लस c, और log sec x को हम माइनस log cos x भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगी 1/2 tan स्क्वायर x प्लस log cos x प्लस c। तो इस प्रकार से आपने इंटीग्रल देखा कि इंटीग्रल tan क्यूब x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में आ गया आपका 1/2 tan स्क्वायर x प्लस log cos x प्लस c। इसी प्रकार से ये तो हमने एक ऑड पावर के लिए ले लिया, tan की ऑड पावर थी। इसी को तरह से हम यहाँ पे एक इवन पावर लेके देख लें। देखिए मान लीजिए मैं इंटीग्रल लेता हूँ tan स्क्वायर 4x dx। इसको भी आप यहाँ क्या करोगे, इंटीग्रल tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख लोगे आप dx। अब यहाँ क्या हो गई, इंटीग्रल tan स्क्वायर x को लिख लिया sec स्क्वायर x माइनस 1
और tan स्क्वायर एक्स को आप ऐसे ही रहने दो dx दिस। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर एक्स को दोनों में इंडिविजुअली डिवाइड कर लेंगे, यानी कि sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स dx। इस प्रकार से कर लेंगे। इस प्रकार से करने के बाद क्या होगा, इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल, इस tan स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे dx। इसके बाद इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल dx। इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ वही काम करेंगे, tan x को t ले लूँ तो ये क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर एक्स dx और dt हो जाएगी। तो यहाँ sec स्क्वायर एक्स dx को आप dt लिखेंगे और tan x को हमने t लिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन चेंज कर लें। यहाँ पे इंटीग्रल ये t स्क्वायर हो जाएगी dt हो जाएगी माइनस ये है आपकी sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल dx। अब इसको चेंज कर लें, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, ये tan x हो जाएगी, ये x हो जाएगी, यानी कि इंटीग्रल आपका अब चेंज हो रहा है t क्यूब बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। t को चेंज कर लें, जो आपने सब्स्टिट्यूशन लिया था, सब्स्टिट्यूशन आपने t को tan x लिया हुआ था, तो ये हो जाएगी 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस x प्लस c। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इंटीग्रल आपकी tan x 4x dx की इंटीग्रल आ गई 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस x प्लस c, ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि tan की अगर ऑड पावर होगी तो और इवन पावर होगी तो दोनों केस में आप कैसे कर लेंगे। इसी प्रकार से मैं कॉट के लिए भी बता दूं आपको, कॉट के लिए भी इसी प्रकार से हम ले सकते हैं। कॉट के लिए भी मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए कॉट क्यूब एक्स ले लिया मैंने, कॉट क्यूब एक्स डी एक्स ले लिया। इसको भी आप लिख सकते हो इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इस प्रकार से ले लिया। कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ये इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स, इस प्रकार से हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कॉट एक्स को अगर टी लेता हूँ तो ये हो जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी टी। तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस डी टी दिस। इसके बाद यहाँ पे कोसेक स्क्वायर डी एक्स को माइनस डी टी लिखेंगे, कॉट एक्स को टी लिखेंगे, और तो ये हो जाएगी इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी लिख लिया, इसको टी लिख लिया तो टी डी टी हो गई, माइनस कॉट एक्स की इंटीग्रल होती है लॉग साइन एक्स, ये लिख लेंगे, प्लस सी। टी को इंटीग्रेट करेंगे माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग साइन एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर लें, कॉट एक्स यानी कि माइनस 1/2 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस लॉग
साइन एक्स प्लस सी। इस प्रकार से आपने देखा कि कॉट क्यूब एक्स को हमने इंटीग्रेट के लिए तो माइनस हाफ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस लॉग साइन एक्स मिला। ठीक है, इसमें कॉट का पावर 4 भी जरा देख लें एक बार हम लोग। कॉट ऑफ 4x dx इंटीग्रल, ये अगर लिखते हैं तो इसमें लिख लेंगे हम दो पार्ट में, इसको भी करेंगे, यानी कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रल, और इस कॉट स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx, ये लिख लिया। कॉट स्क्वायर एक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें यहाँ भी, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको फर्दर, कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल, इस कोसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसको दो पार्ट में यहाँ ब्रेक कर लें, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस dx। ये यहाँ भी वही काम करेंगे कि अगर मैं कॉट एक्स को t ले लूँ, पुट कॉट एक्स इक्वल टू टी, ये हो जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx dt। तो ये क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dt, ये आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स dx को हम माइनस dt लिखेंगे, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होता है, और dx का x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इंटीग्रल आपकी चेंज हो रही है, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स dx को माइनस dt लिखा और इसको टी स्क्वायर लिखा, तो माइनस टी स्क्वायर dt माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रल क्या होती है, कॉट एक्स होती है, माइनस कॉट एक्स लिखेंगे, और प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट c, ये हो गई माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस c, ये हो जाएगी माइनस 1/3 कॉट क्यूब एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस c। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं तो इंटीग्रल कॉट 4x dx का इंटीग्रल हो गया माइनस 1/3 कॉट क्यूब एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ये हो गई। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दूसरा इंटीग्रल बताने जा रहा हूँ, दूसरे टाइप के इंटीग्रल्स। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन इस प्रकार से का है, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे m साइन की पावर है, n कॉस की पावर है। अब आपको कुछ चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है इस तरह के क्वेश्चंस में। यहाँ साइन और कॉस की अलग अलग पावर है। यहाँ पे 4 केसेस पॉसिबल हैं। एक तो ये हो सकता है कि साइन की पावर ऑड हो, कॉस की पावर इवन हो। दूसरा हो सकता है कि साइन की पावर इवन हो, कॉस की पावर ऑड हो। तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों की पावर ऑड हो। चौथा केस ये हो सकता है कि दोनों की पावर इवन हो। ये 4 केसेस मेनली यहाँ पे पॉसिबल हैं। अब इसको ध्यान से सुनना है आपको। अगर साइन की पावर ऑड है, यहाँ पे अगर साइन की पावर ऑड है तो आप कॉस एक्स को टी लोगे। अब कॉस की पावर ऑड है तो साइन को आपको टी लेना है। अब मान लीजिए दोनों की पावर ऑड है
तो आप किसी को भी टी ले सकते हो। ठीक है, 3 बातें हो गई। मैंने बताया अगर साइन की पावर ऑड है, जिसकी पावर ऑड होगी उसके अपोजिट का आप टी लोगे। ठीक है, दोनों की पावर ऑड है तो आप किसी को भी टी ले सकते हो। चौथी कंडीशन ये है कि अगर दोनों ही पावर इवन है तो क्या करेंगे, तो इस केस में हम साइन एक्स और कॉस एक्स को एक्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या डी मायोवर्स थ्योरम अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब डी मायोवर्स थ्योरम सिलेबस में है नहीं है, ये अपने इंटरेस्ट की बात है। डी मायोवर्स थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है तो एक्सपेंशन हमने पढ़ा हुआ है, एक्सपेंशन अप्लाई करके कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। मान लीजिए इंटीग्रल है साइन क्यूब एक्स कॉस 4x dx, मैंने ऐसे लिया। अब यहाँ क्या है कि साइन की पावर ऑड है, कॉस की पावर इवन है। तो मैंने बताया आपको कि जिसकी पावर ऑड है तो उसके अपोजिट वाले को टी लेते हो आप। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉस एक्स को टी ले लोगे। कॉस एक्स जो हम यहाँ टी लेते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बोल डी टी मिल जाएगी। अब कहने का मतलब ये है कि एक साइन एक्स डी एक्स आप डी टी लिखोगे तो इंटीग्रल आपका चेंज हो जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इस प्रकार चेंज हो रही है। इस प्रकार चेंज करने के बाद इस साइन एक्स डी एक्स को हम माइनस डी टी लिखेंगे। ठीक है, चूंकि हमने कॉस एक्स को टी लिया हुआ है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, कॉस 4x लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स लिखेंगे इंटीग्रल। चूंकि कॉस को टी लिया हुआ है तो यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर लिख लें और ये टी एस 4 हो जाएगी। साइन एक्स डी एक्स को हम माइनस डी टी लिखेंगे तो माइनस साइन यहाँ अप्लाई कर लिया। इस प्रकार से देख रहे हैं कि माइनस इंटीग्रल ये क्या हो रही है, टी एस 4 माइनस टी एस 6 हो गई इंटू डी टी। अब इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रल कली लगा लिया, इंटीग्रल टी एस 4 डी टी माइनस इंटीग्रल टी एस 6 डी टी। इस प्रकार से कर लेंगे। ये हो जाएगी आपकी माइनस 1/5 टी रेशो 5 और ये हो जाएगी माइनस 1/7 टी रेशो 7 दिस प्लस इंटू डी टी प्लस सी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। अब यहाँ आप देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1/7 टी रेशो 7 प्लस माइनस 1/5 टी रेशो 5 प्लस सी। टी की वैल्यू रख लें, टी आपने लिया था कॉस एक्स को तो 1/7 कॉस एक्स को 7x माइनस 1/5 कॉस एक्स को 5x प्लस सी। तो इंटीग्रल आपका हो गया साइन क्यूब एक्स कॉस 4x dx, ये हो गई 1/7 कॉस 7x माइनस 1/5 कॉस 5x प्लस सी। इस प्रकार से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको बताया कि साइन की पावर ऑड थी, कॉस की पावर इवन थी। अब कोई क्वेश्चन अगर आपके पास इस तरह से आता है कि साइन की पावर इवन आती है, कॉस की पावर ऑड आती है, तो आप उसी प्रकार से जिसकी पावर ऑड है उसके अपोजिट में टी ले लोगे। अब यहाँ दोनों जगह अगर पावर ऑड आती है आपको तो इसमें से किसी को भी आप टी लेके इसको कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।